कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है। शंकु की ऊंचाई और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी चीज तो इसमें है कि हमको फार्मूला याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। तब पहले तो याद करो कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई भी निकालना है। अच्छा, और शंकु के आयतन का होता है, शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन के आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और बेलन के आयतन का तिहाई भाग माने 1/3 भाग कौन होता है, शंकु का आयतन। अच्छा, सवाल में एक चीज और बोल दिया है कि जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा से, और जो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा से। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल से गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना है, 5 गुना। कौन बड़ा है, गोला। गोला बड़ा है 5 गुना केकरा से, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो आओ समझते हैं, जो जो दिया है हम देखो लिख देते हैं। देखो, गोले की त्रिज्या दिया था कितना, 5, तो गोले की त्रिज्या को हम बड़ा आर मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शंकु की त्रिज्या दिया था तो उसको छोटा आर से डिनोट कर दिए हैं, और 4 सेंटीमीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमने माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना, एल। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब तिरछी, और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं, और ऊंचाई को यहाँ कौन सी माने हैं, एच माने। कि किसका माने हैं, शंकु की। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसको में भी देखो, गोले का त्रिज्या दिया है तो पहले हम लोग गोले का कुछ निकालेगा, बोलो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे गोले स्क्वायर, बड़ा न लेंगे जी क्योंकि त्रिज्या बड़ा लिए हैं। तो बोलो 4 है तो 4। अच्छा, एक बात आओ, इसमें पाई के मान हम अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि पाई के मान रखेंगे तो गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए हम उसको पाई के मान लास्ट में जब तुलना करेंगे ना तब रखेंगे, ताकि कट जाएगा पाई से पाई। अब पाई के मान है कितना लेना बाबू, 3.14 लेना, याद रखना। पाई के जगह पाई रहने दो। आर के मान बोलो कितना है यहाँ, 5। तब 5 के कोची कर देंगे स्क्वायर। तो बोलो बच्चा, 4 5 के स्क्वायर करेगा तो 25। तब 25 से 4 में गुना करो, 100 पाई। कौची में आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौची में था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये केकर आया क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई के मान अभी नहीं बैठाए हैं, तुलना में बैठाएंगे। ये तो आ गया जी। शंकु की त्रिज्या देले था, और शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल और ऊंचाई एच माने हैं। तो सबसे पहले हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था ना, तुलना करेंगे। तो बोलो, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो बाबू यहाँ रखो, तो पाई के जगह पर कुछ रहने दो, पाई रहने दो, क्या कि हम तुलना करेंगे तो कटेगा, गुना। ए आर के मान पता है, आर के मान पता है, शंकु का त्रिज्या कितना, 4। तो 4 लिख दिया जाए। एल के मान पता है नहीं, तो एल के जगह एल रह दो। अभी गुना करो तो सब में कितना होगा, 4 पाई एल होगा कि ना। और कौची में होगा बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू, हम 4 पाई एल जो हुआ इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्या कर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस शंकु के पृष्ठीय से 5 गुना के बराबर है, 5 गुना के बराबर है, 5 गुना है। तो चलो इन्हें पहले कुछ लिखेंगे, बोलो गोलफल। तो चलो हम लोग निकाल चुके हैं, बोलो गोले का वक्र पृष्ठीय पे कितना निकाले हैं, 100 पाई सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इन्हें देखा जाए, इन्हें 5 है तो 5 गुना शंकु का वक्र पृष्ठ त्रिज्या कितना था, सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिखेगा, तो वहां कुछ लगेगा खाली सेंटीमीटर, तो स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक हो गया हम लोग से, नहीं हाँ यहाँ केवल सेंटीमीटर। अब देखो तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, बोलो यहाँ हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं।
और यहाँ पे कितना होगा 5 गुने 4 पाई एल सेंटीमीटर। तो एगो सेंटीमीटर से एगो सेंटीमीटर कटेगा तो कैगो बचेगा, एगो बचेगा। देखो पाई से पाई का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कट जाएगा। अच्छा 5 से 100 कटेगा, 20 बार में कटेगा, 20 25 100, ताकि गुना से भागा में इधर आएगा तो कटेगा। और 4 से 20 क्या बार में कटेगा, 5 बार में। तो कोई बचा एल, तो इसलिए एल बराबर कितना, एल का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर। कौची आया एल। और जब एल आ गया तो हमको एच भी तो निकालना पड़ेगा, काहे कि शंकु के आयतन के फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोल भाई हम आर और एच और एल में संबंध बताए हैं, बोलो। एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तिरछी ऊंचाई बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं, ये एल के कुछ होता है स्क्वायर। चलो एल के स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो बोलो बाबू एल निकाले है भी कितना 5, तो यहां 5 का स्क्वायर कर दिया जाए। एच निकालना कि दिल है, एच तो निकालना है, प्लस आर के मान कितना, आर के मान 4 दिया है, तो यहां 4 के स्क्वायर कर दिया जाए। 5 के स्क्वायर 25 से मनो ना हला कर रहा है 16। अब 16 प्लस में थी पटी माइनस में, 25 माइनस 16 बराबर एच स्क्वायर। 25 में 16 जाएगा 9 और एच स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो कौन चढ़ेगा रूट और बराबर एच। तो एच 9 के वर्गमूल 3। बोलो एच के मान कितना आ गया 3 आ गया। एच का मान कितना आ गया, एच का मान 3 आ गया। अब जो हमको निकालना है ना बाबू, अब उसको हम लोग हल कर लिया जाए। अब कुछ निकालना तो शंकु का आयतन तो निकाल लेंगे, लिखेंगे अब हम लोग सन रखा जाए 1/3। बोलो बच्चा पाई के मान कितना लेना है 3.14 गुना आर स्क्वायर, आर के मान कितना है 4 गुने 4, एच के मान कितना 3, यहां से 3। बोलो 3 से 3 कैंसिल। अब गुना कर लिया जाए तो देखो यहां गुना करते हैं 4 चौके 16, 16 से गुना करना 3.14 में, तो गुना करो तो 16 4 चौके से देखो ऐसे करेंगे 3.14 गुने 16। अब देखो पढ़ना लिखना तो है नहीं, मारेंगे 2-3 के उनाट शांत कर देंगे धर के, भोरे भोरे पटक देंगे उठा के। देखो 16 चौके 64, तो 64 के कितना 4 गुना करते हैं हासिल 6, 16 एकम 16, 16 6 22 हासिल 2 और 16 तिया 48 और 2 50। और कै अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव। और यहाँ कोचिंग होगा आयतन निकाले तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इट विल बी राइट आंसर। देखो शंकु का आयतन भी निकल गया और शंकु के कोची ऊंचाई, तो लिख दो कि अतः मीटर। ये दोनों ऐसे हो गया। हम लोग के यही दिमाग लगाना था कि दोनों के क्षेत्रफल को हम लोग को तुलना करना था। इसका क्षेत्रफल 5 गुना बड़ा था तो छोटका में 5 से गुना करा दिए और यहां से हम लोग एल निकाल लिए। और एल निकालने के फॉर्मूला होता है एल बराबर होता है, बताए थे तिरछी ऊंचाई बराबर कि एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, हाइट के स्क्वायर प्लस त्रिज्या के स्क्वायर। तो यहां से हम यहां से एच निकाल लिए और यहां से आयतन निकल गया। ठीक है, आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए, छोटे बच्चों को बताते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।